जंगल की एक पुरानी गुफा में लोमड़ी लाली अपने 3 नन्हे शावकों मुन्ना, गुट्टू और चिन्नी के साथ रहती थी। गुफा के बाहर बड़े बड़े पेड़ थे जिन पर चिड़ियां चहकती थीं, लेकिन अंदर गुफा अंधेरी और ठंडी थी। तीनों शावक अपनी माँ के पंखों, झबरीली पूंछ और गर्म शरीर से चिपककर ही चैन पाते थे। हर वक्त कहते, मम्मा भूख लगी है, मम्मा कब लाओगी खाना? लाली मुस्कुराकर दिलासा देती, पर उसकी आंखों में छिपा डर कोई नहीं देख पाता। जंगल सूख रहा था, तालाबों में पानी नहीं था, छोटे जानवर गायब हो रहे थे। एक दिन सुबह सूरज की किरणें गुफा में झांकी। शावकों ने एक साथ कहा, मम्मा अब और नहीं, हमें बहुत भूख लगी है। लाली ने उन्हें गले से लगाया और बोली, मेरे लाल, मैं अभी जाती हूँ, लेकिन वादा करो गुफा से बाहर नहीं आना, बाहर शिकारी घूम रहे हैं। तीनों ने डरते डरते हामी भरी। लाली जंगल में निकल पड़ी। झाड़ियों में उसे एक खरगोश दिखा। वह झपट्टी ही थी कि पीछे से 3 भेड़िए निकल आए। भेड़िए गुर्राए, आज हमें लोमड़ी का शिकार मिलेगा। लाली के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर मारी गई तो बच्चों का क्या होगा? तभी उसके दिमाग में एक चाल आई। उसने कहा, मुझे खाने से तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो दुबली हूँ, लेकिन आगे उस दिशा में मोटे सुअर छिपे हैं, असली शिकार वही है। भेड़िए लालच में आकर वहां भाग गए। लाली ने खरगोश पकड़ा और बच्चों के पास ले आई। बच्चों ने खरगोश खा लिया, लेकिन उसी रात सबसे छोटे शावक चिन्नी का शरीर जलने लगा। अम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। लाली घबरा गई। सुबह होते होते दूसरा शावक गुट्टू भी बीमार हो गया। अब दोनों कांपते पड़े थे। लाली की आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, भूख से बचाए तो अब बीमारी आई। हिम्मत करके लाली जंगल के बीच वट वृक्ष तक गई। वह पेड़ जंगल का देवता माना जाता था। लाली ने कांपती आवाज में पुकारा, हे जंगल, मैं शिकारी भी हूँ, शिकार भी, लेकिन आज मैं सिर्फ माँ हूँ। मेरे बच्चों को मत छीन, अगर तुझमें न्याय है तो मेरी पुकार सुन। उसकी आवाज गूंजती रही। पेड़ की पत्तियां हिलीं। ठंडी हवा चली। पेड़ पर बैठा टोनी तोता बोला, बहन, हार मत मान। जंगल के उस पार डॉक्टर चिंटू हैं। वह चूहा डॉक्टर हैं, बहुत समझदार। चल, मैं तुझे ले चलता हूँ। दोनों निकल पड़े। जंगल के बीच झाड़ियों में भयानक सांप भी दिखा, पर लाली बच्चों का ख्याल कर किसी तरह आगे बढ़ी। डॉक्टर चिंटू ने बच्चों को देखा। ये साधारण बुखार नहीं है, ये जंगल की वायरल हवा है। मैं दवा दूंगा, लेकिन सच कहूं, बचना या न बचना ये अब भगवान की मर्जी और तेरी ममता पर है। लाली का दिल बैठ गया, पर उसने हार नहीं मानी। उस रात वह फिर वटवृक्ष के पास पहुंची। उसने आंखें बंद करके कहा, अगर मेरी ममता सच में ताकतवर है तो मेरे बच्चों को लौटा दे, वरना यह गुफा एक माँ की चीख से गूंजेगी। आसमान में बिजली चमकी। ठंडी हवा चली। ऐसा लगा जैसे जंगल खुद जवाब दे रहा हो। सुबह गुफा में लौटकर लाली ने देखा, चिन्नी धीरे धीरे आंख खोल रहा है। मम्मा, मुझे पानी दो। लाली रो पड़ी। गुट्टू भी उठकर मुस्कुराया। कुछ ही दिनों में तीनों शावक स्वस्थ हो गए। अब बच्चे गुफा से बाहर निकलकर खेलते और छोटे छोटे शिकार करना सीखते। मुन्ना बोला, मम्मा, अब हमें कोई नहीं डरा सकता। लाली ने कहा, मेरे बच्चों, याद रखना, डर से बड़ा कोई शिकारी नहीं, और माँ का प्यार सबसे बड़ी ताकत है। पूरा जंगल लोमड़ी लाली की ममता और बहादुरी की मिसाल देने लगा।